आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 002120, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010032429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। घर मकानों की लड़ाई हो तो आज जाके कह देना, जो देना है सो दे दे, जो लेना है सो ले ले। हम कसायों की भट्टी में जलकर नरक का मकान नहीं बनाएंगे। अरे परमात्मा इतना देता है, मैंने कहा कि तुम्हारा बेटा आग लगा देगा, फोन लगा देगा और लोग तैयार ही बैठे हैं इसी दिन के लिए। ध्यान रखना, लोग तुरंत कहते बस निकल गए, जितना टाइम रास्ते में लगेगा उतना ही लगता है। मैंने कहा कितने बेईमान लोग हैं, आज इतनी बेइज्जती से बेचारे को निकाल रहे हैं। ये भी नहीं कोई एक आध पलंग ही साथ में पहुंचा दे। पहुंचाओ, बेचारे ने इतना फर्नीचर बनाया तो एक आध पलंग तो उसके साथ में दे के आओ, जलाओ। लेकिन कोई नहीं, क्या कहते हैं, बदबू देही में आए न देरी करो। अरे इस देह को विदेह बनाया होता तो तुम्हारी यहाँ भी पूजा होती, वहां भी पूजा। मैं ये नहीं कहती घर छोड़ दो, घर छोड़ के कहाँ जाओगे, जंगल में जाओगे और सुंदर घर लगेगा। घर में तो थोड़ी झाड़, समझ गए, झंझट झांसा भी होता है। वहाँ जाओगे तो फिर तो पत्नी वैसे रहे तो लड़ाई भी होती, तो थोड़ी सी तकलीफ भी होती उससे। और पत्नी मायके चली जाओ, देखो फिर कितनी सुंदर लगती है। फिर तो ऐसे लगती कि उसके बिना घर भूत खाना हो रहा। ध्यान रखना, हमें ये नहीं सोचना है कि सिर्फ मंदिर आना है, हमारे मन को मंदिर बनाना है। वास्तव में मन को मंदिर बनाना है। लेकिन ये भी है, बाहर का मंदिर जब बनता है जब मन के अंदर प्यास जगती है, तो भगवान का मंदिर बनता है। लेकिन भगवान के मंदिर के साथ साथ अपने दिल को भी मंदिर बना लेना। क्यों बना लेना? मैंने कहा था कि वास्तव में मंदिर आते हो, कब तक कहते रहोगे परमात्मा तुम ऐसे हो, परमात्मा तुम ऐसे हो। अरे एक बीज, यदि बीज जो वृक्ष बन गया है उसके चक्कर लगाए, उसमें पानी डाले, उसकी आरती उतारे, उसे खूब नमस्कार करे। लेकिन डिबिया में बीज रखा हो तो दूसरा बीज, डिबिया का बीज, कभी समझ गए, वृक्ष नहीं बन सकता है।
तुमने भी अपनी डिबिया खोली नहीं है। बीज तो तुम्हारे पास भी है, वही ज्ञान चेतना, वही दर्शन चेतना है, लेकिन तुमने डिबिया को खोला नहीं। रोज डिबिया चक्कर लगाती है, जल चढ़ाती है, परिक्रमा देती है और भगवान से कहती है मेरे अवगुण न चितारो प्रभु अपनो विरद। हमने कहा कैसे बेईमान आदमी है। अरे डिबिया को खोल तो सही, बीज छोटा है तो क्या हुआ। लोग कहते माता जी मोक्ष तो इतनी दूर है, हम कैसे पहुंचेंगे। हमने कही चिंता मत कर, बड़े से बड़ा अंधेरा हो, एक छोटा सा टिमटिमाता दीपक भी पार लगा देगा। तू 4 कदम तो चल, तू 1 कदम बढ़ाएगा वैसे दूसरा वाला पीछे हो जाएगा। दोनों पैरों से नहीं चलते हो, एक पैर आगे रखते हो, एक पैर बैलेंस बनाकर रखता है। जब दूसरा चलाते हो तो तीसरा अब सोचने लगो कौन सा रखूं कौन सा नहीं रखूं, तो पागल हो जाओगे, 1 कदम भी नहीं चल पाओगे। लोग सोचते खाना खा लो तो जीवन चलेगा। हमने कहा जीवन खाना खाने के बाद नहीं चलता है, खाने से रस बनता है तो जीवन चलता है। भोजन बिन नरकों में जीवन भर पेट मनुष्य क्यों मरता है। यदि भोजन से जीवन चलता है तो सागरों पर्यंत बिना भोजन के तू कैसे जीता है। 3 लोक को नाज जो खाए मिटे न भूख कड़ा न लगाए। अभी कभी कभी प्रैक्टिकल करके देखा करो, अब विज्ञान का युग है। कम से कम 8 दिन 1 आध दिन बिल्कुल भूखे रह के देखो, फिर पता चलेगा रोटी का क्या एहसास होता है। कभी सच बात है, पहले पता ही नहीं चलता है। हम लोग ब्रह्मचारिणी थे तो बिना दर्शन के नहीं खाते थे। बेंगलोर गए तो 3 दिन तक ऐसा हुआ, घूमने मद्रास गए तो ब्रह्मचारिणी थे तो दर्शन नहीं मिले। और मुझे एहसास है कि भूख क्या चीज होती है। जब 2 दिन नहीं मिला और तीसरे दिन आप समझ गए। तीसरे दिन ड्राइवर बहुत अच्छा था, एक जंगल में एक कुआं था वहाँ खड़ा कर दिया। आप सोचिए जैसे इतने भूखे थे, हम लोग 4-5 दीदियाँ थे, इतनी भूख लगी थी, लेकिन जैसे ही जल्दी शाम होने वाली थी तो आटा लगाया, वैसे ही खोल के देखा सिलेंडर खत्म। आप सोच सकते हो क्या हालत होगी। वो तो कभी कभी दूसरे लोगों में बहुत हमदर्दी होती है। उसने किसी का जलता हुआ स्टोव ला के दिया, दीदी लोग 2 दिन से भूखी हैं। आप लोग अभी बाद में बनाना अपना। और मुझे ध्यान है कि इतनी लोई की नहीं, इतनी समझ गए। नमक उमक कुछ पिसा हुआ नहीं था तो डेले ही और एक रोटी सिक भी नहीं पाई थी अच्छे से कि 4 टुकड़े 5 कहते सब लो, दूसरी सिक रही तब तक ले लो। आप ध्यान रखना, कभी कभी प्रैक्टिकल करके देखा करो। यहाँ 56 प्रकार के भोजन में स्वाद नहीं आता है, वो वहाँ एक बार में स्वाद आ रहा था। सच्चाई यही है। हमारे अफसोस से ना में भूख लगती है ना प्यास लगती है। पहले का आदमी जी भर के मेहनत करता था। तो मैं आपसे रोज कहती हूँ, आप लोग कहते हो कि व्यंजन के विविध समूह प्रभु तन की कुछ क्षुधा मिटाते हैं, चेतन की क्षुधा मिटाने में प्रभु ये असफल रह जाते हैं। हमने कहा असफल है तो तू दुकानदारी में असफल हो तो वो काम दोबारा नहीं करता है। ये रोज रोज असफल होकर भी वही काम करता है। तोता जैसा है, तू इनको सुना रहा है, ये खुद सुन रहा। उसने भी तोतों को सिखाया था, तोते 2-4 दिन में सीख भी गए थे।
और बोलने लगे। शिकारी ने सोचा आज तो बैठेंगे नहीं, लेकिन संसारी प्राणी हर गलत काम के लिए, संसार के काम के लिए पुरुषार्थ करता है और भगवान के चरणों में आके कहता है पावन पुरुषार्थ प्रकट हो वे मैं निजानंद में लीन रहूं, तुम आवागमन विमुक्त हुए मैं पास से आपके जाते मैंने कि कब तिष्ठेगा, सारी जीवन ऐसे ही गाता रहेगा। और उनने भी, शिकारी ने कहा देखते हैं, जाल तो डालते हैं, एक आध भी आ जाए तो बहुत है। सारे तोते गाते जा रहे थे और आते जा रहे थे, जाल पर बैठकर भी गा रहे थे, सोचा करता था। अब समझ गए, आप भी गाते हो, आप लोग भी बहुत अच्छे तोते हो, इतना बढ़िया सुनाते हो कि सुनने वाला भी धोखे में पड़ जाए कि आज तो ये सिद्ध सिला ही जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, वो सारे फंस गए थे फिर भी गा रहे थे, हम और आप भी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक मन में ये एहसास हो कि सराय खाना है। हमने अपने दिल को धर्मशाला बना दिया, कोई भी आओ, और वो भी बिना टिकट की धर्मशाला है, बिना पैसे की धर्मशाला है। क्रोध को आना हो, मान को आना हो, माया को आना हो, ईर्ष्या को आना हो, पाप को आना हो, बिल्कुल निमंत्रण लेके खड़े हैं कि आओ, सम्मान तुम्हें रखते हैं। आपको पता है, रोज पढ़ते हो कि मन वचन काये से आश्रव होता है, और उसमें भी तीव्र से तीव्र। घर में एक बात गलत हो जाए, आप समझ गए, जरा सी बात हो जाए, मान लो किसी ने कह दिया तेज, तो अपन ये सोचते उसको गुस्सा आ रहा होगा, बेचारी को कहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इतने कमजोर नहीं कि कोई हमें अपने अनुसार चला दे। वो कहने का पत्थर मारने का प्रयास कर सकता है, हम बच भी तो सकते हैं। आप समझिए, किसी एक कोई पागल हो तो आप थोड़ी पागल हो जाते हैं। आपको पागल कुत्ता काटे तो आप कुत्ते को काटते हो कि अपने इंजेक्शन लगवाते हो? कितने समझदार हो, कह रहे इंजेक्शन लगवाते हैं। तो आप लोग इंजेक्शन लगवाते हो तो फिर एक पागल हो जाए तो दूसरे पागल क्यों हो जाते हो? उस पर दया आना चाहिए कि इतने से निमित्त पर इतना पागल हो गया। हम कैसे तीर्थंकरों की पूजा करते हैं जिनके लिए सबसे बड़ा निमित्त मिला था। आदमी हर गलती माफ कर सकता है, लेकिन पत्नी के प्रति गलत नजर बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आपको पता है कमठ मरुभूति के जीवन में क्या हुआ था? कमठ ने छोटे भाई की पत्नी पर भी गलत नजर रखी, फिर भी बड़ा भाई सोचता है कोई बात नहीं, कर्म का उदय है, क्षमा मांगने जाता है, घर लौटाने जाता है कि चलो घर कोई बात नहीं। आपके अंदर ऐसी क्षमा आ जाए और फिर रोज पढ़ते हो आदर्श आपका अमृतवन भक्तों के जीवन में उतरा। हमने कि उन्हें दिखता नहीं आदर्श है कि नहीं? क्योंकि कहते जो तो को काटा बोए बाए वो तू फूल, तो के फूल हैं बाको हैं त्रिशूल। आज का आदमी कहता है जो मुँह को काटा बोए बाए में हूँ भाला, और वो भी साला क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। लोग हमारे पास आते बोले माता जी आप अकेली हो ना इसलिए हम बैठे हैं। हमने कही हम अपने साथ थे, तुमने अकेला कर दिया। क्योंकि जीवन में मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले। कभी मत सोचना कोई आए तो हम घर के लोग आए तो आंखें नीची कर लो। हमने कही अभी तक घर दिख रहे क्या? आप सोच कर देखना। कभी कभी लोग कहते हैं कि माता जी वो साधु हैं देखते तक नहीं। हमने कही देखते नहीं बात अलग है, उनकी अंतर्दृष्टि इसलिए नहीं देखते, लेकिन ये मत कहो कि देख के आंख नीचा कर लेते हैं। क्योंकि देख के आंख नीची कर लेते इसका मतलब दिख रही इसलिए। मीरा किसी मंदिर में गई, लोगों ने कहा यहाँ स्त्री का आना मना है। उसने कहा कि तुम्हें अभी स्त्री दिखती है कि तुम मंदिर में क्यों बैठे हो? मुझे तो कृष्ण के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। आप सबको पता है संतन डिग बैठ लोक लाज कोई सवे। मीरा भक्ति में जो बोलती है तो गीत बन जाते हैं, भजन बन जाते हैं, और तुम दिन रात तोते की तरह गाओ कुछ नहीं बन पाते। पहली बार आती है तो चंद्रमुखी होती है, 2 3 4 बार के बाद
सूरजमुखी होती है, बाद में तो ज्वालामुखी हो जाती है। तो आप लोग ज्वालामुखी नहीं बने, आखिरी तक चंद्रमुखी रहे, तो आपका जीवन सूरजमुखी नहीं, आपका मुख देखने के लिए भक्त तरसेंगे। हम बीजारोपण अभी इसी वक्त करके जाएंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। और आजकल तो बेईमान आदमी हो गया। घूंघट में कितने फायदे थे। घूंघट में कोई मर जाए तो घूंघट कर लो और फिर रोते रहो, बाबू जी कहाँ चले गए, कुछ दिनों और रहते, सेवा का मौका देते। तो भी सब लोग कहते थे चुप हो जा, चुप हो जा। पहले घूंघट थे तो कितने फायदे थे। काली भी हो तो लोग कहते फलाने की गोरी जा रही, और बूढ़ी भी हो जाओ तो ऐसी पीछे से तो ऐसी लगती थी जैसे छोरी सी हो। और आप घूंघट, आपको पता मेकअप की इसीलिए तो जरूरत पड़ती है, नहीं तो कैसी भी हो घूंघट में क्या दिखती थी, चद्दर ओढ़ो नई की नहीं लगती थी। तो आप लोगों को पहले मुंह दिखाई देते थे, अब क्या दिखाई दोगे, वो चंदा निकाल के। तो आप लोगों को चलिए ये सब बातें हमारी, कहते हैं नई खूबी नए रंगत नए अरमान पैदा कर, नई खूबी नए रंगत नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।